हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 चैप्टर 5 आईसीएसई बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज से हम स्टार्ट करेंगे। पहले कंसेप्ट देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम बोर्ड वगैरह में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आईसीएसई बोर्ड पूछती है। इसमें से समझ लीजिए 6 से 7 नंबर का कम से कम मिनिमम 5 to 6 नंबर इस चैप्टर से आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फिर फर्दर हम कंसेप्ट जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां वहां कंसेप्ट वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। बच्चों, रूट्स रूट्स क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट जब हम बात करते हैं, रूट्स की बात जब करते हैं, इसका मतलब ये कि याद करिए मैंने क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ाए थे वहां पे हम रूट का जिक्र किए थे। रूट्स बेसिकली उसे जैसे हम बोलते हैं ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि रूट्स निकालना होगा। वैसा रूट्स, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते समय वो जो इक्वेशन हो उसकी आंसर क्या हो, जीरो हो जाए। जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है dx ax square plus bx plus c is the general form of quadratic equation. This is quadratic equation general form। और इसी क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो आंसर होना चाहिए, जो रूट्स आने चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कौन सा नंबर है जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर को क्या कर दे, जीरो बना दे, दैट इज द रूट। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पहला क्वेश्चन है, कहता है इन each of the following determine whether the given numbers are root of the given equation or not. In each of the following determine whether the given numbers are roots of the given इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन कह रहा था ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द नंबर। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन 2, -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें यहां से फाइंड करना है। अब हमें यहां से फाइंड करना होगा ये जो वैल्यूज हैं ये गिवन है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू -3। ये जो वैल्यूज है ना, ये रूट्स है। क्या चेक करना है ये क्वेश्चन, जैसे हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसकी कुछ रूट्स निकलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है ना, इसका क्या निकलेगा, रूट्स निकलेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स निकलेगा। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें जो है ना ये जीरोस दे रखे हैं, यानी कि रूट्स दे रखे हैं। तो चेक करना है कि वेदर इट इज अ
जो ये रूट्स हैं, क्या गिवन रूट्स है वो डिटरमाइन चेक करना है कि ये क्या, यही वो रूट्स हैं जो कि आंसर 0 लाते हैं या कोई और है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे x जगह पे हम लिखेंगे substituting the value of x, so 2 square minus 5 into 2 plus 6 is equal to 0. 2 2 is 4 minus 5 2 is 10 plus 6 is equal to 0. Again 6 plus 10 minus 10 plus का 10 is equal to 0. So 0 is equal to 0. तो देखिए यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे जो वैल्यू आई, हमने जब इसका रूट जो है यानी कि एक जीरो से रूट हम जब इसमें पुट किए, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, तो आंसर क्या आया 0। आंसर देखेंगे, हेंस 2 is the root of x square minus 5x plus 6 is equal to 0। ये क्या होगा, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का 2 क्या है, रूट्स है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां से कुछ करना नहीं है, बस इसकी जगह पे पुट कर देना -3 वैल्यू ऑफ x, तो -3 का स्क्वायर -5 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितनी हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल। अब देखें, हेंस -3 is the root of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0। आपने क्या देखा कि जो दोनों रूट्स गिवन था, ये दोनों क्या है, जीरोस हैं। मतलब ये क्या है, ये दोनों रूट्स जो हैं, ये दोनों रूट्स जो गिवन है इस इक्वेशन के लिए बेस्ट है। मतलब यही वो दोनों रूट्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, 0 ला सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। आई होप कि रूट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड देखेंगे। कहता है कहता है 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू 5 and x is equal to -2/3। First we have to substitute the value. So substituting the value of x, 3x square minus 13x minus 10 is equal to 0. So here will be 3 into 5x square minus 13 into 5 minus 10 is equal to 0. Okay, now 3 into 5 5 is 25 minus 5 3 is 15, 13 5 is 65 minus 10 is equal to 0. 75 minus 65 minus 10 is equal to 0. 75 minus 75 is equal to 0.
so it will be 0 is equal to 0. Hence 5 is the root of 3x square minus 13x minus 10 is equal to 0. So 5 is the one is the root of that equation. देखिए सेकेंड देख लेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड रखेंगे यानी कि 3x स्क्वायर minus 13x minus 10 is equal to 0. So 3 into minus 2 upon 3 square minus 13 into minus 2 upon 3 minus 10 is equal to 0. So 3 4 upon 9 minus plus 26 upon 3 minus 10 upon 10 is equal to 0. When you multiply 12 upon 9 plus 26 upon 3 minus 10 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके. 3 3 या 9, 12 प्लस 3 3 या 9, 26, 3 6 3 या 18, कैरी 1, 3 2 या 6, 1 7, minus 10 is equal to 0. ऐड करेंगे 8 to 10, 7 एक 8, 9, 9 minus 10 equal to 0. 9 on 9, 9 10 ja 90, 10 minus 10 is equal to 0. So here will be 0 is equal to 0. अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे hence minus 2 upon 3 is a root of equation 3x square minus 13x minus 10. Okay, now question number, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे. क्योंकि इसमें नेगेटिव में हम कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा. आप इसको आप कट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है each of the following determine whether the given numbers of solution of the given equation or not. कहता है each of the following determine whether the given numbers are solution of the given number given equation or not. इक्वेशन और नॉट. बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2 का 1
एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x plus 6 is equal to 0, where x is equal to under root 3 and x is equal to minus 2√3. सेम क्वेश्चन से यही देखना है बच्चों कि दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट. बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सेम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x. तो √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 ब्रैकेट 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करेंगे बच्चों. देखिए ध्यान से, यहां पे √3 का स्क्वायर का मतलब हो गया √3 इंटू √3. ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √9. और 9 का रूट क्या होता है, 3. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3. तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तब डबल होता है. तो ओके, माइनस. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, सॉरी √3 होगा. ओके, तो √3 इंटू √3, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 3 एंड 3 जा 9. इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 9. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत. ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 0. देखिए -9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0. ये कट जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0. हेंस √3 is the root. Each of the following determine whether the given numbers are solution of the, yes, it is the solution of, so the √3 is the root of equation x square minus 3√3x plus 6 is equal to 0. ये क्या है, ये सोल्यूशन है. क्यों, क्योंकि सोल्यूशन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. इट मींस √3 वो नंबर है जिसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. यहां लिख दीजिए √3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ओके, ये देख लीजिएगा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बच्चों. x की वैल्यू यानी कि -2√3 का होल स्क्वायर. ओके, -3√3 ब्रैकेट x की जगह पे क्या होगा, -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो -2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 2 जा 4. ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे मल्टीप्लीकेशन है तो किसमें आएगा, 3. यानी कि ऐसे. क्लियर बात, माइनस. अब देखिए ये जो दोनों, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे ये माइनस का है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस. सबसे पहला 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 6 2 6. और √3 है तो क्या हो जाएगा, इंटू 3. कोई दिक्कत, रूट से बाहर निकाल सकते हैं. प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 4 3 जा 12 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. रिजल्ट क्लियर. अब तीनों को हम सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 30 36 इज इक्वल टू 0. तो इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल 36 इज इक्वल टू 0. तो क्या हम सॉल्व किए तो 0 आया, नहीं आया. तो लिखेंगे है देयरफॉर रूट सॉरी -2√3 is not the solution of the equation.
Therefore, minus 2 root 3 is not the solution of the equation. Is that clear? आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने? फिर से देख लीजिए, -3 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 18 हो गया, 3 2 6 हो गया, ओके, माइनस माइनस प्लस एंड √3 into √3 3, दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगर पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है x² minus √2x minus 4 is equal to 0, where x is equal to minus 2 √2, sorry, minus √2 comma 2 √2। ये इक्वेशन है बच्चों, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, सेम टू सेम है। Substituting the value of x, it means x² की जगह क्या, माइनस √2 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा, माइनस √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस, यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां पे क्या जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, देयरफॉर आप देखिए यहाँ पे दीज आर द सॉल्यूशन, देयरफॉर minus √2 is the solution of the equation। ठीक है, सेकेंड देख लेंगे यहीं पे, 2 √2 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 2 √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जब 4 इंटू 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइक टर्म्स में ऐड कर देंगे, प्लस का 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, कट गया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। हेंस देयरफॉर √2 2 √2 is the solution of the equation। Is that clear? Is that clear? Okay, कोई इशू? ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, खासकर ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही उन लोगों को ये लगता है कि काफ़ी टफ है, बट बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट क्या कहता है, कहता है if -1/2 is a solution of the equation 3x² plus 2kx minus 3 is equal to 0, find the
वैल्यू ऑफ के। बच्चों यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व। कह रहा है कि इफ -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ करना थोड़ी है, सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू को। ओके, तो 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x, तो हमें क्या होगा 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k, और यहां पे x जगह पे क्या है -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1/4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां तो हम कट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा कि -1 अच्छा ये खत्म, तो यहां पे हो जाएगा -1 -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस माइनस और 1 जो है ऑलरेडी हाइड होता है, तो यहाँ पे 1k भी लिख सकते हैं, -1k ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या है 1 है, k की हम इधर लेके चले, k जो है इधर लेके चले जाएंगे, तो 3/4 माइनस 3/1 इज इक्वल टू k, साइन चेंज हो जाएंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 माइनस 4 4 1 4 जा 4 12 इज इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा -9/4 इज इक्वल टू के। तो हमारी के की जो वैल्यू आई बच्चों, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज -9/4। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी आपको सॉल्व करने में? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम देखे थे, 3 का सेकेंड देखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्या कहता है जरा देख ले। कहता है कि अच्छा सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। इफ 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x², अच्छा इक्वेशन चेंज कर देते हैं, इक्वेशन इनका चेंज है, बोलता है 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ करना थोड़ी ना है, सेम है, बच्चे हमारे किए हुए हैं। इस इक्वेशन को रब कर दीजिए और इस इक्वेशन को लिख दीजिए, 7x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, इट मींस 7 इंटू x की जगह पे क्या 2/3 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह पे in place of x 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 2 2 जा 4 3 3 जा 9 प्लस, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्यों कटेगा नहीं, 7 7 चौक 28 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1 इज इक्वल टू 0। अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसको और इसको हम इधर कर देंगे, तो 2k/3 इज इक्वल टू 3/1 माइनस 28/9। इज दैट क्लियर? अच्छा ये -28 क्यों हुआ, क्योंकि इधर गया था साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2k/3 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 × 9 9 3 27,
माइनस यहाँ पे है 28। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे हम कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू में है। ओके, तो यहाँ पे बचेगा, या आप देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि 6 के इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 28 है, प्लस का 27 है, यानी कि माइनस का 1। सो के इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, माइनस 1 अपॉन 6। आपने समझा मैंने क्या किया? देखिए 2 अपॉन के अपॉन 3, यहाँ पे तो समझ में आ गया, इसका एलसीएम हमने 9 ले लिया था, 9 1 का एलसीएम 9, और हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इज इक्वल टू है, तो हम नीचे डिनोमिनेटर में अगर नंबर जो है कटने वाला होता है तो हम कटा देते हैं। अब देखिए ठीक है, बराबर में है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि हमारा जो वैल्यू आई के की वो कितनी आ गई, हमारी जो वैल्यू आई के की वो -1/6 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड था, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कहता है इफ √2 is the root of is the root of the equation, इसको भी कर दीजिए, kx² प्लस 2√x minus 4 is equal to 0. Find the value of k. Find the value of k. ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना है k की वैल्यू। हमें क्या निकालना है बच्चों? k की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करेंगे, बहुत ही आसान है। कहता है इफ √2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है, कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है, कुछ करना नहीं है। तो लिखेंगे kx² प्लस √2x minus 4 is equal to 0. Substituting the value of x, ठीक है। अब ये बार बार सब्स्टिट्यूटिंग तो नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे k इंटू एक्स जगह पे √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, √4, ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, √4 यानी कि 2, यानी कि 2k प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2k माइनस का 2, क्या आएगा बच्चों, 2k माइनस का 2, भाई माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, तो विच वन इज ग्रेटर, माइनस वाला सर, तो कितना ग्रेटर, तो -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड, यानी कि 2k इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी जाएगी राइट हैंड साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 2/2, सो कट जाएगा, यानी कि 2 1 2, यानी कि k इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? The value of, therefore the value of k, therefore the value of k is 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चा? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना हो पाए उतना शेयर करें, क्योंकि इस बार हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन से कवर करेंगे, तो प्लीज आप देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे, क्या कहता है बच्चों, कहता है इफ टू, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ a इज द रूट, कहता है इफ a इज द रूट, इफ
यही चेंज कर देते हैं। इफ a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, यहां पर हटाइए, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें। यही जो मजा है ना, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। ये जो है ना, हर स्टूडेंट को मजा आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सौरभ सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन आया? सौरभ सर आ गए। तो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हाँ, तो सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू क्या है? ए है। जहां जहां x होगा सब्स्टिट्यूट करेंगे ए को। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, तो ये बात समझ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह पे ए ही रहेगा, ठीक है, प्लस बी, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ए प्लस बी, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस के हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पे देखिए ये खत्म भाई, प्लस का ए स्क्वायर है माइनस का ए स्क्वायर हो गया सर, खत्म। तो हो गया, हो गया तो हो गया। के की वैल्यू निकालना है, के इज इक्वल टू, इसको इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, के की वैल्यू निकालना है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, किसको? ए बी को, इज इक्वल टू माइनस ए बी। सो के इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ए बी। के इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ए बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनस, ये माइनस होगा बच्चा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, तो के की वैल्यू इज व्हाट? ए बी। के की वैल्यू क्या है? ए बी। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस था, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, माइनस का माइनस रहेगा, ए के मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? सो के इज इक्वल टू ए बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कहीं इसी पे क्वेश्चन हो तो फिर मजा आ जाए। कहता है इफ, ओके इसी पे 2 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ 2 अपॉन 3 एंड माइनस 3 आर द रूट, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन को हटा दीजिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ओके, ओके जी, ओके जी। तो if 2 upon 3 and minus 3 are the roots of the equation of this, find the value of P and Q। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, सौरभ सर ने ही पढ़ाया था कि यहाँ पे देखिए P एंड Q की जब वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के करना होगा। सिंपल, क्या करेंगे सर? अरे बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपके 2 जीरोस दे रखे हैं, मतलब 2 जीरोस दे रखे हैं, एक जीरो से एक इक्वेशन, दूसरे जीरो से दूसरा इक्वेशन निकाल दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, काम खत्म, पी एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं है, करते हैं। यहां देखिए कहता है पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ p इंटू एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3,
पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। x जगह पे हम रखेंगे 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। यहां तक तो समझ में आ रहा है? हाँ सर यहां तक तो समझ में आ रहा है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 9 यानी कि 4p/9 प्लस 7 2 जा 14, 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बाई टेकिंग एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो उसको एलसीएम लेके फाइंड करेंगे, यानी कि 9 तो चौको 36, यानी कि हो जाएगा 4p प्लस 3 3 या 9 42 एंड 9 प्लस 9q, 9q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इक्वेशन बनाना है तो ये क्या है, देखिए इसको इक्वेशन बनाएंगे तो 4p प्लस 9q इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं माइनस का 42, इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां तक एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, -3 पुट कर करेंगे, यानी कि px² प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ओके, सो p इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इज इक्वल टू 0। यहां सॉल्व करेंगे तो 3 3 या 9, यहां हो जाएगा 9p प्लस 7 3 या 21 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहां पे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, q इज इक्वल टू, इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी कि 9p 21 माइनस 9p। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन क्या जाएगा, सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से सब्स्टिट्यूट, यहां से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, substituting the value of q। ये q की वैल्यू आ गई, अब q की जगह पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4p इन इक्वेशन 1। तो 4p प्लस 9, q की जगह पे क्या है, 21 माइनस 9p, ओके, इज इक्वल टू -42। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ 4p प्लस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 9 9 जा 81 p इज इक्वल टू -42। इज इट क्लियर? ये 4p है, ये -981 है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस कर दीजिए तो 77p -77p, ये दोनों लाइक टर्म्स में है बच्चों। ओके, इसको हम इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू -42 -189, दोनों लाइक टर्म्स में है, ऐड कर देंगे तो -77p इज इक्वल टू, उसको ऐड कर दीजिए, 9 2 11, 8 4 12 1 13, 1 2 231। एक बार और चेक कर लेंगे, 9 2 11 कैरी 1, 8 4 12 113 एंड 2। सो p इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का माइनस माइनस खत्म, सो p इज इक्वल टू 231 अपॉन 17 7, 17 1 जा 17, 17 3 जा 231, सो p इज इक्वल टू 3। ओके, एक बार चेक कर लेंगे, 17 3 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22 एंड 23, बिल्कुल डिविजिबल है। ओके, सो p की वैल्यू जब आ गई तो p की वैल्यू इज 3, पुटिंग, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू of p
इन इक्वेशन, किस स्कूल में इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं, इसी में पुट कर लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो P की वैल्यू कितनी आई है 3, तो Q इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू 3, 9 3 27, यानी Q इज इक्वल टू 21 माइनस 27, सो Q इज इक्वल टू -6। कितना आ गया, Q इज इक्वल टू -6। तो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देंगे hence therefore the value of P and Q are 3, -6, -6, यानी कि P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू -6। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ऐसे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से पूरी कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज सेशन को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।